Good morning student, Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Today I discuss with the chapter number 1 question answer for revision purpose. Question number 1 is describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. फ्रांस में जो क्रांति हुई उस क्रांति को होने के लिए कौन से कारक, कौन से रीज़न जो थे, कौन सी सरकमस्टांसिस थी वो जिम्मेवार थी। मतलब फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण रहे, हम वो इस क्वेश्चन में स्टडी करेंगे। देखो, द सरकमस्टांसिस दैट केस आउटब्रेक ऑफ रिफ्लेंशरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस वर, वो बहुत से कारण थे। कौन कौन से? फर्स्ट जो रीज़न था वो था सोशल इनइक्वालिटी, मतलब समाज के अंदर असमानता होना। असमानता का मतलब है कि इक्वल राइट नहीं मिलना, मतलब अमीर गरीब का भेदभाव करना, काले गोरे का भेदभाव करना, उसको बोल देते हैं इनइक्वालिटी। तो सोशल इनइक्वालिटी का मतलब हुआ कि समाज में भेदभाव था, ठीक है, असमानता थी। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। जो फ्रेंच सोसाइटी थी, फ्रांस का समाज था, वो 18वीं शताब्दी के अंदर 3 वर्गों में बटा हुआ था। जो फर्स्ट वर्ग था वो कुलीन वर्ग था, सेकंड कौन सा था? पादरी वर्ग था, और थर्ड जनसाधारण वर्ग था, ठीक है। द क्लैगी, द नोबेलिटी एंड द थर्ड स्टेट विच कंप्राइजेस प्लीजेंट। अब देखो, जो कुलीन वर्ग था और पादरी वर्ग था, ठीक है, चर्च का जो भी देख रेख करते हैं उसको पादरी बोलते हैं। तो वो दोनों वर्ग क्या थे? सोसाइटी में अपना एक स्पेस रखते थे, अपनी एक जगह रखते थे, जिसकी वजह से उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। उनका अपना दबदबा था, रोब था कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे। बट जो सोसाइटी का थर्ड स्टेट थी, जो थर्ड वर्ग था, प्लीजेंट वर्ग, किसान वर्ग, उसके अंदर क्या था कि सभी स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे जैसे दुकानदार होते हैं, वो दुकानदार आते थे या किसान आते थे, सिर्फ उन्हें ही क्या करना पड़ता था? टैक्स पे करना पड़ता था। और बाकी जो पादरी और कुलीन वर्ग था उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है। ये था फर्स्ट रीज़न, सोशल इनइक्वालिटी। सेकंड रीज़न क्या था? देखो, सबस्टांसिस क्राइसिस। उस समय पे जो जो प्रॉब्लम आई, जो जो उतार चढ़ाव आई, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, और क्राइसिस का मतलब होता है महंगाई आ जाना, ठीक है। जैसे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। देखो, अब यहाँ पर क्राइसिस क्या है? क्राइसिस का मतलब होता है प्रॉब्लम, हमारे सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, वो चीज़ हम इसमें स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट हमें पता चला कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन 1715 में थी, मतलब 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो 23 मिलियन थी, जो कि 1789 में इंक्रीज़ होकर 28 मिलियन हो गई। आप देखो, अगर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, और आपके घर में 10-12 रिश्तेदार आ जाते हैं, यानी 15 मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो अब जो एक ब्रेड का डिब्बा आप 5 मेंबर के लिए यूज़ होता था, वो 15 के लिए यूज़ होगा, तो नेचुरली है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। सेम ऐसी ही सिचुएशन फ्रांस में हुई कि फूड ग्रेन वर नाउ इन अ ग्रेट डिमांड। जब पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी और 1789 में इंक्रीज़ होकर 28 मिलियन हो गई, इससे क्या हुआ? उनके लिए ब्रेड की डिमांड बढ़ी, मतलब खाने की डिमांड बढ़ी। प्राइस ऑफ ब्रेड शॉट अप। देखो, कभी भी क्या होता है, जब हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है और सप्लाई नहीं होती है, हम इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं सप्लाई को, तो उसके क्या होते हैं? प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से ले सकते हो। आप सोचो, यू इमेजिन दैट यू आर अ शॉपकीपर, आप एक दुकानदार हो, ठीक है। आपके पास 5 पेन है, 10 रुपीज़ वाले 5 पेन है आपके पास, जो आपने सेल करने हैं। आप कह सकते हो कि 5 पेन की आपके पास सप्लाई है। बट एट ही प्रेजेंट, उसी टाइम पर आपके पास 10 कस्टमर लेने आ जाते हैं। आपको पता चल गया कि इसकी डिमांड है, 10 कस्टमर आपसे वही पेन मांग रहे हैं, और आपके पास कितने? 5 हैं। तो आप क्या करोगे? एट प्रेजेंट क्या करोगे?
आप उसके प्राइस को इंक्रीज़ कर दोगे। जब सप्लाई आपकी कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं, प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ ब्रेड शॉट अप, वेजेस डिड नॉट कीप पीस विथ राइजिंग प्राइस, दिस लीड अ सब्सटेंसेस क्राइसिस। अब इससे क्या हुआ कि ब्रेड के प्राइस बढ़ गए। अब ब्रेड के जब प्राइस बढ़ गए तो क्या हुआ, इकोनॉमिकली हम उसको पे नहीं कर पाए। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ गया, जो क्या हुआ, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, किसकी, महंगाई की प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसके जो रीज़न है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है आपकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल देते हैं। अब देखो इसमें क्या, लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आई कि फ्रांस में क्या हुआ, आपने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ चैप्टर में, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, तो अब जब फ्रांस में ये प्रॉब्लम आई, एक लॉन्ग टाइम से फ्रांस जो था वो युद्ध लड़ रहा था, जिससे क्या हुआ, उसका जो मेन मनी थी वो किस चीज़ में खर्च हो गई, आर्मी में खर्च होगी, कोर्ट में खर्च हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को फोर्स किया टैक्स देने के लिए, और लोगों ने टैक्स पे नहीं किए, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई। और इन सभी प्रॉब्लम से कौन परेशान हो रहा था, पब्लिक परेशान हो रही थी, पर्सन परेशान हो रहे थे। ठीक है, इसलिए ये हमारी फ्रांस में होने वाली क्रांति के क्या बने, रीजंस बने। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो रीज़न है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। अब देखो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास का क्या मतलब है, हमने अभी स्टडी किया कि जो पूरी फ्रांस स्टेट थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। कौन कौन सी, फर्स्ट कुलीन वर्ग, कुलीन मतलब रिच पर्सन। ठीक है, सेकेंडली पादरी यानी कि जो चर्च के स्वामी हुआ करते थे। थर्ड जनरल कैटेगरी जो कि किसान, साधारण आम पब्लिक को लिया गया। ठीक है, तो अब इसमें जो मिडिल क्लास आई वो कौन सी आई, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। वो क्या हुआ, 18 सेंचुरी के अंदर उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो इस ग्रुप में बर्थ होगा, जो इस स्टेट में, जो मतलब कह सकते हो आपकी वर्ग में बर्थ होगा जिस बच्चे का, उसको ऑलरेडी फ्रीडम होगी। ठीक है, उसको वो सारे राइट दे दिए जाएंगे जो उस टाइम पर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को दिए जाते थे। जिससे क्या हुआ कि ये बात पब्लिक में फैल गई, और पब्लिक क्या हो गई, इसके खिलाफ हो गई। क्यों, क्योंकि जो थर्ड वर्ग था उसको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल रही थी, प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम जो इसका मेन जो रीज़न बना वो क्या बना, इमीडिएटेड केस, जो तत्कालीन कारण बना वो क्या था, ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर अ न्यू टैक्सेस। देखो अब इसमें क्या हुआ कि उस समय जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस का जो राजा था, किंग था, वो लुइस 16 था। उसने क्या किया, 5 मई 1789 को ये अनाउंस कर दिया कि जो थर्ड वर्ग है, जनरल कैटेगरी का जो वर्ग है, ठीक है, उस पर क्या कर दिए गए, स्पेशल प्रपोजल डालकर टैक्सेस पे कर दिए गए कि उन्हें नए टैक्स क्या है वो पे करने पड़ेंगे। जिससे क्या हुआ, थर्ड स्टेट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, अपने आप के बचाव के लिए जो तीसरा वर्ग था उसने क्या किया, उसने राजा के वोटों को रिजेक्ट कर दिया। वोट द किंग रिजेक्टेड दिस अपील, तो उसने अपनी अपील रखी बट राजा ने अपील कैंसिल कर दी। जिससे क्या हुआ, लोग क्या हो गए, असेंबली की तरफ चल पड़े, मीन्स रेवोल्यूशन आ गया, फ्रांस की क्रांति आ गई। अब फ्रांस की क्रांति के आपने कितने कारण पढ़े, क्या क्या रीज़न थे। सबसे पहला सोशल इनक्वालिटी। सोशल इनक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर असमानता आ गई। सब्सटेंसेस क्राइसिस, उस समय कई प्रॉब्लम्स आई, महंगाई आई। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या पढ़ सकते हैं हम कि पैसे की कमी हो गई। ठीक है, उसको मनी बोरोइंग भी करनी पड़ी। स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास मीन्स फर्स्ट टू वर्ग, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे आर आ रिच पर्सन, वो रिच पर्सन है, एंड दे मेंटेन अ लॉ एंड रेगुलेशन। सो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, फिर जो इमीडिएट केसेस बना वो क्या बना, लुइस 16 के कारण
जो थर्ड वर्ग था उसके लिए क्या पे करने पड़ेंगे, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे उसको ज़्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इनकम का सोर्स नहीं था। ठीक है, ये सभी रीजंस क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति के मेन रीजंस रहे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। tomorrow I will discuss the second question of chapter number 1. Thank you, have a nice day, take care.